गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्जाम वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 11.1 चल रही है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको आप पढ़िए। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य इसमें यह है, एक घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है और जो घन है आप जानते हैं घन की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो घन क्या कह रहा है इसमें? 7 सेंटीमीटर कह रहा है। जब 7 सेंटीमीटर कह रहा है तो आप 7 सेंटीमीटर का एक घन बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? 7 सेंटीमीटर का घन बनाएंगे। तो चलिए एक घन आप इस तरह से बना लीजिएगा, ये आपका ये और फिर इसके बाद आपका ये, इस तरह से आप बनाएंगे। अब यहाँ से आप एक रेखा ऐसे खींचेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा, फिर ये आपका ये हो गया, फिर आपका ये आपका एक घन। अब ये जो घन बना है इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 है। ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी यानी सब इसकी भुजा कितनी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब इसी घन की बात कर रहा है, इसी घन के ऊपर एक अर्ध गोला रखा गया है। चाहे जिस भुजा के ऊपर आप एक अर्ध गोला रख दीजिए। अच्छा ये बताइए अर्धगोला होता कैसा है? आप बताएंगे अर्धगोला कटोरे के आकार का होता है। तो चलिए ठीक है, अर्धगोला जो है हम किसी एक भुजा पे प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए रख देते हैं, चलिए हम इस वाली भुजा पे अर्धगोला रख देते हैं। अर्धगोला रख दिए। अब ये बताइए अर्धगोला में होता क्या है? ये ऐसे तो बनता है अर्धगोला, ऐसे तो आप बनाते हैं जी। अब ये बताइए, अब इसका पूछ रहा है ये अर्धगोला आप इस भुजा पे भी बना सकते हैं, इस भुजा पे भी बना सकते हैं, इस भुजा पे भी बना सकते हैं। जिस पे आपको आसानी लगे उस पे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपका एक घन था, घन के ऊपर हमने एक क्या रख दिया? अर्धगोला रख दिया। कह रहा है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो हमने रख दिया। देख रहे हैं आप अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, यानी इसी गोले का व्यास पूछ रहा है। आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अधिकतम अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, अधिकतम अर्धगोले का व्यास बराबर क्या लिखेंगे? ये बताइए, हमने आपसे बताया जो घन है घन की सभी भुजा बराबर होती है। हमने कहा ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो ये बताइए जो अर्धगोला बना है यहाँ से यहाँ तक आपको व्यास लग रहा है? आप बोलेंगे हाँ लग रहा है। तो यही पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताइए। तो लिखेंगे अधिकतम व्यास गोले का, अधिकतम अर्धगोले का व्यास लिखेंगे घन की भुजा। क्या लिखेंगे? घन की भुजा। ये बताइए घन की भुजा क्या है? 7 है, तो आप 7 लिख दीजिए, बस हो गया। ये क्वेश्चन आपको प्राप्त हो, एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। अधिकतम अर्धगोले का व्यास पूछा था, ये देखिए अर्धगोले रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा घन की भुजा, क्योंकि घन के भुजा पे ही अर्धगोला रखा गया। अर्धगोला यही तो होता है, ऐसे तो बना सकते हैं, यही तो होता है अर्धगोला। अब इसी को ले आके हम इस पे प्रतिस्थापित कर दिए। अब ये जानते हैं आप, ये इसका क्या होता? व्यास होता है। अगर आधा कहा होता तो ये इसकी त्रिज्या होती। इसी को लाके जब इस पे प्रतिस्थापित कर दिए तो इसका व्यास क्या होगा? यही तो होगा। अधिकतम अर्धगोले का व्यास जो कह रहा है आप लिखेंगे घन की भुजा होती है,
घन की भुजा आपका आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। मीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर में इसको लिख दीजिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी आगे इसमें और कुछ याद करने के लिए कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ आप लिखेंगे ठोस, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने से पहले आप इसमें बताइए क्या क्या बना है। आप लिखेंगे, ये जानते हैं आप घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और इसमें से ये इतना पार्ट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, ये वृत्त के आकार का है, ये पार्ट ढका हुआ है, जो पार्ट ढका हुआ है उसको आप माइनस में कर दीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, अर्धगोले का क्या लिखेंगे, आप बताएंगे, हम लिखेंगे यहाँ अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। यहाँ आप लिखेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं 2πr² होता है, 2πr²। यहाँ क्या लिखेंगे 2πr²। अर्धगोले का आधार क्या होता है, अर्धगोला का मतलब ये, इसका आधार क्या लिखेंगे πr²। तो यहाँ लिखेंगे आप 6a² प्लस 2πr², πr² घटाएंगे तो πr²। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। अब आपसे पूछ रहा है इसमें ए क्या है, तो आप ए बताएंगे, ये जो 7 दिया गया है ये उसकी भुजा है। और आर क्या है, आप बताएंगे ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो आपने देखा अधिकतम गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर निकाला, तो त्रिज्या क्या निकालेंगे 7/2 होगी कि नहीं। व्यास अगर पूछा तो 7 होगा, त्रिज्या कितनी होगी 7/2 होगी। यहाँ आप कितना लिखेंगे 6 गुणे 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 7/2 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 22, ये प्लस है बीच में, 6 ये हो गया, 7 गुणे 7 वर्ग था, और उसके बाद 22/7 लिखेंगे गुणा 7 बटा कितना लिखेंगे तो 7 बटा कितना लिखेंगे तो ये हो। यहाँ से एक साथ ये कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ आप लिखेंगे 6 गुणे 7 सत्ता कितना होगा 49 प्लस इसको आप कैंसिल करेंगे 2 1 के 2, यहाँ आपका हो जाएगा 11। 11 गुणे कितना लिखेंगे 7 बटे कितना होगा तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे इसका गुणा कर दीजिए, 49 गुणे कितना करेंगे 6, 6 9 कितना होगा अब बताएंगे 54, 54 का कितना लिखेंगे 4, और ये इसका गुणा इसमें करेंगे 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 294 प्लस 11 सत्ती कितना होगा 77 बटे कितना होगा ये होगा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 294 प्लस इसका इसमें भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए चाहे तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 77 में आप 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6 होगा ये, और यहाँ कितना आ गया 1 7 निकाल लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 2 8 16 होगा, 1 आ गया दशमलव गया 0 हो गया, 2 5 10 कितना हो गया आप बताएंगे 38.5। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे,
जोड़ लीजिए। कितना जोड़ना है आपको? जोड़ना है, यहाँ जोड़ लेते हैं 200 कितना है 294.00 में आपको जोड़ना है 38 दशमलव कितना जोड़ना है 5। तो यहाँ आपका 5 हो गया 0.84 कितना हो गया 12, 9 3 12 1 13 और यहाँ कितना हो गया 3। यानी आप बताएंगे यहाँ आपको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो गया 332.0 आपको इतना प्राप्त हो गया, यानी 332.5 सेंटीमीटर आपको यही प्राप्त हो। ये पुनः सुनेंगे। एक आपका क्या था? एक आपका था घन था, घन के ऊपर अर्ध कटोरा रखा गया था, ये देखिए रखा गया। पूछ रहा था अर्ध कटोरे का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो देखिए घन जानते हैं, घन की सभी भुजा बराबर सब 7-7 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है घन के ऊपर एक अर्ध कटोरा रखिए। वह अर्ध कटोरा आप चाहे जिस पर रखेंगे, चाहे जिस पर रखेंगे, जिस पर रखने का मतलब चाहे जिस भुजा पे रखें अर्ध कटोरा, तो वो उसका क्या होगा व्यास होगा। जब व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है गोले का, अर्धगोले का। तो ये देखिए अधिकतम अर्धगोले का व्यास घन की भुजा, घन की भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, यही उसका आंसर है। अगर त्रिज्या की बात कर रहा है तो इसी का आधा कर देंगे, r बराबर 7/2। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो आपने क्या किया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर माइनस ये जो अर्धगोला दिया गया है इसके आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, ये πr स्क्वायर लिख दिया गया। अब 6a स्क्वायर 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर घटाया गया तो πr स्क्वायर हो गया। यहाँ 6 लिखा गया, a की वैल्यू 7 है, 7 का वर्ग कर दिया गया 2 बार, पाई का मान 22/7, यहाँ r की वैल्यू 7/2 है, इसको लिखा गया। इसके बाद इसको सॉल्व किया गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्वेश्चन में जिस तरह से आपका ये क्वेश्चन था उसी तरह से आपके इसके आगे वाला क्वेश्चन भी। आप इसमें आगे क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा एक घनाकार, ये भी घनाकार है और इसके पहले भी आपने इस सवाल को भी आपने सॉल्व किया, घनाकार के आकार का ही था। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही तो आपसे कह रहा था, जिस तरह से आपने इसके पहले लगाया इसी तरह से आपको इसको भी लगाना है। तो पहले आप एक क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। घन कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मैं यहाँ एक आपको घन बना दे रहा हूँ, ये घन हो गया ये, और इसके बाद ये हो गया ये, और ये हो गया आपका क्या, ये घन हो गया। मान लेते हैं ये घन। अब इस घन की भुजा क्या है? इसके पहले के क्वेश्चन में आपको घन की भुजा दे दिया था, इसमें आपकी घन की भुजा ये कुछ मान लीजिए, जो इच्छा आप तो मानिए। क्या मानेंगे? घन की भुजा मान लेते हैं। माना घन की भुजा क्या मान लेते हैं? ए। माना घन की भुजा क्या मान लें? ए। अब जब ये मान लेंगे तो ये ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ये भी होगा, ए भी होगा, ये भी होगा, यानी सब ए ही होगा। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब आपको क्या करना है,
इसी में कह रहा है कि एक, देखिए, फलक के अंदर की ओर से एक काट कर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। अब इसी के अंदर अबतल आपने क्या किया था, अबतल आपने घन के ऊपर अर्ध कटोरा रखा था किसी एक भुजा पर। अब की बार कह रहा आप अंदर की तरफ से, चलिए मैं इस भुजा को ले लेता हूँ, ये इस भुजा को ले लिया, इस तरह से कर दिया ये, और ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं यहाँ देखिए इसको बना रहा हूँ, ये चित्र छोटा बन गया है थोड़ा, ये देखिए ये आपका क्या है, अर्ध कटोरा है, और ये आपका ये। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये अर्ध कटोरा है, यही आपको इतना काट के निकाल लिया जा रहा है। जब काट के निकाल लिया जा रहा है तो कह रहा है शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी इतना आपको काट के निकाल लिया जा रहा है, इतनी एरिया आपको घन के पृष्ठ में है नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपकी इसमें अगर हम ये बताइए इसकी त्रिज्या कहेंगे तो त्रिज्या क्या होगी। अब अगर हम अर्ध गोले का व्यास पूछते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, अर्ध गोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास लिखेंगे आप घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा क्या है, माना घन की भुजा ये माने, ये हो गया। अगर इसमें हम त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, a/2 हो जाएगा, यही होगा, a/2 हो गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है सो कर डालिए आप। क्या पूछ रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो यहाँ आप लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अब आप यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, अभी आपने इसके पहले लिखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घटाएंगे क्या, यही घटाएंगे जो काट के निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, आप बताएंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस लगा के, चलिए लिख देता हूँ यही, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हैं अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो आपने अभी अभी इसके पहले देखा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताएंगे 6a² होगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने लिखा था 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², प्लस माइनस रहेगा, यहाँ लिखा गया माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, देख रहा है कि नहीं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये आपका माइनस है बीच में, ये माइनस है। अब यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², ये हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटाएंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं πr² आएगा। अब यहाँ आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6a² प्लस पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे आर की वैल्यू है a/2, तो यहाँ कितना लिखेंगे
लिखेंगे a/2 कोष्टक बंद वर्ग। तो यहाँ कितना लिखेंगे 6a² प्लस 22 बटा कितना लिखेंगे 7 गुणे यहाँ a² लिखेंगे बटे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 2 से यहाँ भाग करेंगे 2 से यहाँ 2 दूना 4 2 1 के 2 2 1 के 2, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 6a² प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 11 बटा 7 a² बटे कितना होगा 2, यहाँ गुणा का निशान। अब यहाँ क्या लिखेंगे 6a² प्लस 11a², 7 दूना कितना होगा आप बताएंगे 14, ये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही। पाई का मान आपने रख दिया 22/7, या तो पाई का मान आप रखने दीजिए डायरेक्ट ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर जो है पाई में दे रहा है। जब पाई में दे रहा है तो यहाँ पाई की वैल्यू आप प्रतिस्थापित ना करिए, इसको आप ऐसे रख दीजिए, पाई की मान रखने की जरूरत आपको नहीं। यहाँ लिखेंगे 6a² प्लस पाई, ए की वैल्यू कितनी आर की वैल्यू कितनी है, ये आपने आर निकाला है, कितना लिखेंगे 1/2 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे 6a² प्लस a² पाई बटे कितना लिखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ए गुणे ए करेंगे a² होगा और 2 गुणे 2 करेंगे 2 दूना 4 होगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौक कितना होगा 24a² होगा प्लस a² पाई होगा बटे कितना लिखेंगे 4। यहाँ से आपको उभयनिष्ठ a² दिख रहा है, a² को कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24 प्लस पाई और बटे यहाँ 4 कर लेंगे। यही आपका आंसर, बस यही आपको करना था और कुछ आपको इसमें करना नहीं था। ये आपका आंसर हो गया जी। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। पाई की वैल्यू आप प्रतिस्थापित मत करिए, क्योंकि पाई की वैल्यू रखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आंसर आपका यही दे रहा है, आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आंसर पाई में दे रहा है तो पाई में सॉल्व करिए। पुनः सुनेंगे, कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है। अंदर की, ये मैंने घन बनाया तो अर्धगोले के आकार का इस घन में काट के निकाल लिया गया, ये देखिए काट के निकाल लिया गया, यानी एक भुजा को, घन की एक भुजा को पूरा काट के निकाल लिया गया। तो कह रहा उसके शेष बचे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने क्या किया देख रहे हैं, ये घन था, सबकी भुजा ये थी। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास है, तो ये देखिए अर्धगोले का व्यास घन की भुजा ये हो गया, तो त्रिज्या क्या होगी a/2 हो गई। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr², यहाँ लिखा गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। 2πr² में से πr² घटाया गया तो πr², यहाँ 6a² लिखा गया, पाई लिखा गया, r की वैल्यू a/2 है, यहाँ वर्ग है इसलिए वर्ग है, तो 6a², पाई को यहाँ ऐसे लिखा गया, a गुणे a करेंगे a², 2 गुणे 2 करेंगे 4, इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया गया, इसका गुणा इसमें कर दिया गया और फिर इसका गुणा इसमें किया गया, फिर दोनों में a² कॉमन था, a²/4 को कॉमन किया, यहाँ लिखा 24 प्लस पाई, यही आपका आंसर हो गया। बस क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था, इतना ज्ञात करने के लिए आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दवा का एक पैकेट है, यानी दवा का एक कैप्सूल है। आप जानते हैं कैप्सूल किस आकार का होता है, आपने देखा होगा जो कैप्सूल होता है ये बेलन के आकार का होता है। तो अब इसमें कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक एक
अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जिस तरह से अभी अभी आपने सवाल सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है, कुछ करना है नहीं। तो पहले आप एक कैप्सूल बना लीजिए। कैप्सूल आप जानते हैं किस आकार का होता है, आपने देखा होगा कैप्सूल आपका इस आकार का। ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के जो कैप्सूल है, इसी कैप्सूल के दोनों साइड आपको क्या रखा गया है, एक अर्ध कटोरा रखा गया है। तो चलिए इस अर्ध कटोरे को मैं यहाँ बनाते चल रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया कैप्सूल। ये क्या है, कैप्सूल है। और अर्ध कटोरा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए जैसे जैसे हमारा पेन घूम रहा है, इसको देखेंगे आप। ये अर्ध कटोरा है, इधर भी ये अर्ध कटोरा है, देखिए ध्यान से, ये अर्ध कटोरा है। अब कैप्सूल के दोनों साइड इसमें कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का हो गया। इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला यही हो गया, ये इधर इधर अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी पूरी लंबाई आपको कितना दे रहा है, पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर दे रहा है, 14 मिलीमीटर दे रहा है। उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, यानी ये इसका व्यास क्या दे रहा है, 5 मिलीमीटर दे रहा है, 5 मिलीमीटर दे रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको पता ही होगा, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूरी लंबाई कितना दे दिया है, आप बताएंगे 14 दे दिया। अब इसकी पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए, किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या। इसका व्यास कितना दिया गया, 5 मिलीमीटर दिया गया, यहाँ आप लिखेंगे व्यास। व्यास कितना दिया गया, 5 मिलीमीटर दिया गया। तो त्रिज्या कितनी है, 5/2 या 2.5, यही तो होगी। इसकी त्रिज्या 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब अगर हम बेलन की ऊंचाई पूछते हैं तो बेलन की ऊंचाई क्या बताएं, बेलन की ऊंचाई का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये। अब यहां से गौर से सुनेंगे आप, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। ये तो आपको पता है, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है। तो आप इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे H प्लस, देखिए अर्धगोला इधर भी लगा है, अर्धगोला इधर भी लगा, दोनों साइड लगा है। इसकी त्रिज्या आपने कितना प्राप्त किया, 2.5, और इसकी भी त्रिज्या यही होगी, 2.5, यही होगी। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जो अर्धगोला है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोला कैसे होता है, ऐसे तो होता है, अर्धगोला आपका ऐसे होता है, ये अर्धगोला है, ये इसका केंद्र है। अगर केंद्र ये यहां से यहां तक 2.5 दिया गया, तो यहां तक कितना होगा, इस वाली रेखा पे ये भी तो 2.5 होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी कोई रेखा खींची जाती है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो ये भी अर्धगोला है। अब देखिए त्रिज्या इधर भी है, त्रिज्या इधर भी है, तो H प्लस 2R लिखेंगे कुल लंबाई। कुल लंबाई कितना दिया गया, 14, H प्लस 2 इंटू R की वैल्यू कितना दिया गया, 2.5। अब कहोगे यहाँ क्यों 2.5 लिखा जा रहा है, क्योंकि R की वैल्यू 2.5 है। यहाँ 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि
इसके इस सिरे पर भी अर्ध कटोरा रखा गया, इस सिरे पर भी अर्ध कटोरा रखा गया। यदि एक सिरे पे रखा गया होता तो H प्लस R लिखते, दोनों सिरों पर लिखा गया है इसीलिए 2R लिखा। इसके टू कुल लंबाई यानी कैप्सूल की टोटल लंबाई कितना दिया गया, 14 मिलीमीटर दिया गया है। यहाँ लिखेंगे H प्लस, इसका गुणा इसमें करिए, 25 दूना कितना होगा आप बताएंगे 50, तो दशमलव कितने पे एक अंक पे लगा, ये आपका हो गया। अगर दशमलव ना होता तो ये 25 ही पढ़ते आप, तो इसीलिए हमने 25 दूना 50 किया, बीच में दशमलव था एक अंक पे दशमलव लगा दिया। तो H बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 14 माइनस 5 इसके टू कितना हो गया 9, ये इतना मिलीमीटर आ गया। किसकी आप बताएंगे, H की वैल्यू, H की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे यहाँ कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन है इसमें कि नहीं है, आप ये देख रहे हैं बेलन, और उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस आपका खेला समाप्त। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप चलिए लिख रहा हूं, कैप्सूल यहाँ दिया क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बेलन भी है तो प्लस लगा के क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 2 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि कटोरा जो है, कटोरा का मतलब अर्धगोला, अर्धगोला कैसे होता है, कटोरे के आकार का होता है ना, तो इधर भी रखा गया इधर भी रखा गया, इसीलिए यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं। अगर एक साइड रखा गया होता तो यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ लिखते, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ 2 से इसलिए गुणा किया गया क्योंकि इधर भी था, इसलिए हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, या तो इसको आप 2 बार लिखिए, तो 2 बार लिखेंगे 2 बार जोड़ेंगे, तो उसका मतलब हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, डायरेक्ट समाप्त। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको आप लिख दीजिए और उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुणे, इसका क्या आपने लिखा अभी अभी इसके पहले आपने लिखा था 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो आपने अभी अभी इसके पहले आपने पढ़ा था। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने क्या लिखा था, 2 पाई आर एच, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये। अब यहाँ इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच, ये होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें कुछ आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, आप देखेंगे कहेंगे हाँ उभयनिष्ठ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, पाई भी है, आर भी है, तो यहाँ हम 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आर हो गया प्लस 2 पाई कॉमन हो गया, यहाँ बचा एच, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू बताइए और आर की वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, पाई बराबर आप लिखेंगे 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7,
आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आर की वैल्यू 5/2 लिख दीजिए, कोष्टक बंद कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे 5/2 है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हैं 9 है, ये हो गया। अब आप इसको सरल कर डालिए, सरल कर दीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10, फिर 5 दूना 10, एक कितना होगा 11, बटे कितना लिखेंगे 7। यहाँ इस 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ प्लस 9, तो आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 5 14, ये हो गया आपका। अब यहाँ आप लिखेंगे क्या, 110/7 गुणे कितना लिखेंगे 14, 7 के साथ 7 दूनी कितना होगा 14। अब आगे क्या आप लिखेंगे 110 गुणे कितना लिखेंगे 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 220। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये देखिए सारी चीजें मिलीमीटर में दी गई हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर प्राप्त होगा। पुनः सुनेंगे एक बार, इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था एक दवा का कैप्सूल है, तो दवा का कैप्सूल हमने बना दिया। इसके बाद कहा दोनों सिरे पर इसके जो है अर्धगोले रखे गए, तो देखिए हमने इसको अर्धगोले के रूप में दे दिया, ये अर्धगोले का रूप दे दिया। अब इसके बाद जब दोनों तरफ अर्धगोले लग गए हैं तो हमने क्या किया, इसका जो व्यास दिया गया था 5 मिलीमीटर दिया गया था, तो हमने व्यास से त्रिज्या प्राप्त कर लिया। त्रिज्या 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, जहां जैसे उपयोग पड़ेगा वैसे करिएगा। अब देखिए ये संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक शंकु की कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर दिया है, यानी कटोरा दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। कटोरा का मतलब अर्ध है, गोला दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो अब हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कैप्सूल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैप्सूल किस आकार का है, बेलन के आकार का है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को h मान लिया प्लस 2r इक्वल टू कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब कैप्सूल की कुल लंबाई, तो h को ऐसे लिखा। यहाँ 2r क्यों लिखा, क्योंकि अर्धगोला इधर भी जुड़ा है, अर्धगोला इधर भी जुड़ा है, दोनों तरफ जुड़ा है, इसीलिए हमने 2r लिखा। यदि एक तरफ जुड़ा होता सिर्फ r लिखते, तो h प्लस 2 यहाँ लिखा, r की वैल्यू 2.5 है, कुल लंबाई 14 है, h लिखा, इसका इसमें गुणा किया 5 आ गया, इक्वल टू 14 लिखा, h बराबर 14 माइनस 5 किया, 9 मिलीमीटर आ गया। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ 2 क्यों गुणा किया, क्योंकि दोनों तरफ अर्धगोला लगा है, इसलिए 2 से गुणा किया। 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। तो यहाँ इसका गुणा किया गया, 2 दूना 4 पाई r स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 पाई r h यहाँ लिखा गया, दोनों में उभयनिष्ठ 2 पाई r था, और इसके बाद यहाँ 2 पाई प्लस h बचा, 2r प्लस h बचा। यहाँ ध्यान देंगे, इसको हमने लिखा ये 2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 5/2, यहाँ से इस 2 को कैंसिल कर दिया। 2 यहाँ लिखा, r की वैल्यू 5/2 है, h की वैल्यू 9, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 5 दूना 10, 110 आ गया। 22 गुणे 5 करेंगे तो 110 आएगा, नीचे 7 है, और इसके बाद 9 5 को जोड़ा गया 14 हो गया, 7 के साथ 7 दूना 14, यानी 110 गुणे 2 किया गया, कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से आपका जो है ये जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने लिया, इसलिए 3 क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बड़ी ना हो, आपको देखने में ज़्यादा असुविधा ना हो, उबनपन महसूस ना हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो आप उसको कमेंट करिएगा। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।